कितने दिन से प्रैक्टिस कर किए 20 दिनों से किया था मैंने। 20 दिन में क्लियर। हाँ। साथियों देख सकते हैं 20 दिन का रिजल्ट सामने है और गुरुजी भी साथ में है। मनीष सर के पास गई थी मैं 20 दिन पहले, क्योंकि मैं एसएसबी में पहले से जॉब करती हूँ। जैन साथियों, मैं राजू कुमार, राजू ऑफिशियल ग्रुप में आप लोग का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से लगे होंगे। साथियों जैसा कि रेगुलर अपडेट के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, आज 15 जून है और 15 जून में आज से गर्ल्स अभ्यर्थी का जो फिजिकल है वो स्टार्ट है और हमारे बीच देख सकते हैं ये एक बहन मौजूद है और आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये अपना गेट पास दिखा सकते हैं, इधर ये गेट पास लेके आई हुई है, कहीं ना कहीं ये पास होके आई हुई है। कितना खुशी हो रहा है पास होके आप आए हैं आज? बहुत खुशी है। कहाँ से हो आप? वैशाली बिहार। कौन सी बैच में आप आज मॉर्निंग में रनिंग किया था? ए शिफ्ट था। कितने बजे आप एंट्री किए थे यहाँ पे? 6:30 में। 6:30 में। अच्छा, आपके बैच में कितने अभ्यर्थी पूरे सफल हुए हैं? अभी तो मैं पहली हूँ, फर्स्ट शिफ्ट में मैं ही थी। अभी बाकी लोगों का है बी शिफ्ट और सी में है। सी में है। अच्छा, आपके जो बैच में जैसे कि रनिंग में कितने अभ्यर्थी पूरे पास हुए? आप तो देखे होंगे वहाँ करीब से। हाँ देखा है मैंने। कुछ लड़कियां फेल हो गई रनिंग में, ज्यादातर लोग लॉन्ग जंप में छट रहे हैं। लॉन्ग जंप में क्या कारण आ रहा है कि अभ्यर्थी छट रहे हैं उसमें? कुछ नहीं कह सकते, किन्हीं का कुछ का पैर में दर्द है, कुछ लोगों का हाइट कम होने की वजह से भी ऐसा हो किसी रहा को है। मतलब तैयारी का भी जैसा प्रॉब्लम हो प्रैक्टिस, सकता है। हाँ जिनका जैसा प्रैक्टिस है, क्योंकि हमारे सर ने जब भी हमें प्रैक्टिस कराया तो 9 फीट का एग्जामिनेशन है, लेकिन हमेशा 9.5 9.5 का कराया। हमेशा प्रैक्टिस ज्यादा करवाया, चाहे हाई जंप हो या लॉन्ग जंप हो, रनिंग भी ज्यादा करवाया ताकि हम एग्जामिनेशन अच्छे से क्वालिफाई कर सके। अच्छा, आप जो है हाई जंप में कितना अटेम्प्ट लिया आज? सिंगल एक ही बार में क्लियर कर? हाँ, एक जैसे आप ग्राउंड पे तैयारी करते थे, आपके गुरुजी तैयारी कराते थे तो सर है। हाँ, तो वहाँ पे जो है कितने अटेम्प्ट में आप पास करते थे ग्राउंड पे? ग्राउंड पे एक में भी कभी हो जाता था, कभी 2 में भी हो जाता था। जनरली मेरा हो जाता था एक अटेम्प्ट में क्लियर, लेकिन कोई बात नहीं, सर बोलते थे कि तुम्हारा हो जाएगा। हो जाने के बाद भी करवाते रहते थे, बैठने नहीं देते थे कि करो जितना ज्यादा से ज्यादा करो एग्जामिनेशन के लिए। चलिए बहुत अच्छा। आप कितने दिन से प्रैक्टिस कर किए थे? 20 दिनों से किया था मैंने। 20 दिन में क्लियर। हाँ। साथियों देख सकते हैं 20 दिन का रिजल्ट सामने है और गुरुजी भी साथ में है। मनीष सर के पास गई थी मैं 20 दिन पहले, क्योंकि मैं एसएसबी में पहले से जॉब करती हूँ। अच्छा, चलिए आप जॉब में देखिए, जॉब में होने के बाद भी एक जुनून है कि हमें और आगे बढ़ना है और दरोगा की पोस्ट पाना है और आप दरोगा के लिए आज आपने क्वालिफाई किया। कैसा महसूस हो रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप तो जितना पूछेंगे उतना कम ही हो जाएगा, क्योंकि आपने हर इवेंट को 4 इवेंट होते हैं आपके, चारों इवेंट का आपने अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया। हाँ जी। आपके साथ में आपकी माता जी है। माता जी आपको नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? आपकी बच्ची आज पास कर गई, कैसा महसूस हो रहा है? कितना खुशी हो रहा है? आज कहीं ना कहीं आप सेंटर पे यहाँ तक आए हुए हैं तो आपका एक आस जो था कि हमारी बच्ची पास कर जाए, वो आज रिजल्ट आपके सामने है। चलिए क्या कहना चाहेंगे आगे जो अभ्यर्थी आने हैं उसको? क्या कहना चाहेंगे आपकी बच्ची के जैसे वो भी पास हो? भी पास करे, सबको सफलता मिले। और क्या कहना चाहेंगे आप अपनी बच्ची के बारे में? आप इसका मतलब जो तैयारी था उसके बारे में कितना समय आपने इसके बारे में दिया? कैसा इसको गाइड किया आपने? आप तो माता जी है। तो बहुत कम समय दिए, ये लोग का अपना मेहनत का फल है। इसका अपना मेहनत मतलब सेल्फ मोटिवेट थे, यही ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जो गुरुजी है मनीष सर आज आप हमें बताएंगे, क्योंकि आप कोई चेहरे जानने पहचाने एक चेहरे हैं, एक गांधी मैदान की जो एनी टाइम जो कभी कोई गेट से कोई एंट्री करे तो आपको सबसे पहले एंट्री करने के बाद आपको देखेंगे सामने में, और आज आप हमारे सामने मौजूद है। आपके स्टूडेंट पास कर गए हैं, कैसा महसूस हो रहा है आज आपको? महसूस एक ट्रेनर को क्या होगा, जो उसके बच्चा सब क्वालिफाई करे तो ट्रेनर को इससे बड़ी खुशी क्या होती है? वो तो है ही। आज आपके कितने बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे? इस आज 3 बच्चे आए हुए थे, जिसमें एक शिफ्ट में ये थी और शिफ्ट में एक लड़की गई हुई है और डी में भी एक गई हुई है। तो सभी लोग का आज क्लियर है ना? उम्मीद है कि तीनों क्लियर करके आएगी। अच्छा, आप हमें ये बताएंगे कि आप गांधी मैदान में लगभग कितना दिन से आपका एक्सपीरियंस है तैयारी कराने की? गांधी मैदान में तो मेरा ज्यादा दिन से नहीं है, 2020 से ही है। उससे पहले हम साइंस कॉलेज में, पटना कॉलेज जो होता है साइंस कॉलेज, वहीं पे चलाते थे ना? 2014 से मैंने ट्रेनिंग के शुरू कर दिया और 14 से ही ट्रेनिंग दे रहा हूँ और देते हैं। आज आपके स्टूडेंट पास करके आए हैं तो कहीं ना कहीं देखने को रिजल्ट तो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। तो आगे जो अभ्यर्थी आने वाले, मैं भी बता दे रहा हूँ कि कृपया करके मनीष सर के जो ग्रुप है, आपकी एकेडमी का नाम क्या है? मेरा एकेडमी का नाम है जोश एथलेटिक्स ग्रुप। और मैं एक आप लोगों को बात बता दूं, SSCGD का अभी रिजल्ट 20,000 और उसमें ऐड कर दिया, बढ़ा दिया है। टोटल 46,000 कर दिया। जिन भाइयों एंड बहनों को अगर SSCGD की तैयारी करना है, वो गांधी मैदान 5 नंबर गेट पे पहुंचे, बिल्कुल निःशुल्क सेवा रहेगा। रजिस्ट्रेशन चार्ज सिर्फ 251 रुपया, 251 अलावा कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। SSCGD वाले स्पेशल SSCGD के लिए। कब से आपके बैच स्टार्ट हो रहे हैं? स्पेशल ये आपको शुरू होगा 20 तारीख से।
चलिए बहुत बहुत ही अच्छा। होगा, फिजिकल खत्म होने के बाद शुरू हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जीडी के लिए भी सर के पास जीडी के लिए भी आपने सर के पास हाँ, किया था? सर के पास तो ही कहीं ना कहीं आपको सर को बहुत पहले से ही पहले जान से रहे मैं हैं। जानती हूँ, इसलिए मुझे कहीं नहीं जाना था, सर के अच्छा, पास आपने मेंस का जो तैयारी किया था वो कहाँ पे किया था आपने? सेल्फ किया था। सेल्फ और किया था। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से मैंने ऑनलाइन क्लासेस किया ऑनलाइन था। क्लास किया था। देखिए आप जॉब में रहते हुए भी यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं, फिजिकल हो चाहे वो रिटेन हो, आपने किए हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस तरीके के जैसे देख लो भाई, जो भी जॉब में चले जाते हैं उसके बाद वो बिजी हो जाते हैं उसमें, लेकिन फिर भी ये बहन जो जॉब में होने के बाद भी तैयारी की, तो आपको कितना टाइम निकालते थे अपने पढ़ाई के लिए जॉब में होने के बाद? ड्यूटी के बाद तो सभी लोग थक जाते हैं, लेकिन करना था तो करना पड़ेगा। आपका एक एक्स्ट्रा। सोच था, एक सपना था, एक लक्ष्य था, उसको आपने पूरा करने के लिए अपना मेहनत किया। हाँ जी बिल्कुल। आपके जो बैच में होते थे वहाँ पे एसएसबी में अभ्यर्थी, क्या इस तरह आपके जैसे तैयारी करते थे वो लोग भी? करते थे, जिनको पढ़ना है वो तो करेंगे ही करेंगे। मतलब जिसका- एक लड़की का और सिलेक्शन हुआ है वहाँ पे। दरोगा में। चलिए बहुत ही अच्छा, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में एक भाई भी आए। भाई इधर आ जाना थोड़ा, आप कहीं ना कहीं मैं इसको जानता हूँ, ये हम लोगों के साथ भी दौड़ चुके हैं। ये भाई जहाँ भी दौड़ते थे मैं भी वहीं दौड़ता था, इनको भी कई बार हमने गाइड किया। और आज आपकी सिस्टर पास हो गई, क्या कहना चाहोगे सिस्टर? छोटी बहन को फिजिकल में क्लियर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद करते हैं कि आगे भी बढ़ती रहेगी। चलो भाई, आप कितना गाइड किए थे अपनी सिस्टर को फिजिकल के लिए? खुद अपने हम कुछ नहीं किए थे। आपने कुछ नहीं किया था, हाँ। बस आज आपने एक सेंटर पे साथ में ही आए हो। साथ में आए हैं बस। चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सिस्टर सफल हो, दरोगा की नौकरी मिले, इससे ज्यादा और क्या हो सकती है। तो मनीष सर, आज आपको बहुत खुश, आप खुशी देख के हमको लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं, और आप इसी तरह से खुश रहिए। क्योंकि एक टीचर का जो होता है ना, सबसे बड़ी चीज होती है कि उसका स्टूडेंट, जैसे उसका स्टूडेंट सफल होता है तो टीचर को बस यही महसूस होता है कि आज हम सफल हो गए हैं। कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज से गुजर चुका हूँ, तो इस चीज को बहुत करीब से जानता हूँ। तो आज जो आने वाले जो आपके आगे अभ्यर्थी है, जो आगे आएंगे अब ये दरोगा फिजिकल के लिए, उसके कैसे आप गाइड करना चाहेंगे? आप हमारे इस चैनल के माध्यम से बताएंगे आप। देखो मैं सबको यही बताना चाहता हूँ, हमने उसको बच्चा को इतना वहाँ ट्रीटमेंट कर देता हूँ जो फिजिकली, कि हाँ उसको कुछ लगता ही नहीं है, लगता है कि नॉर्मली हमने हंसते खेलते सब कुछ इवेंट क्लियर कर लिया। इसलिए जहाँ भी आप प्रैक्टिस करो, थोड़ा एक्स्ट्रा लेके प्रैक्टिस करो, कि हाँ ग्राउंड पे जब भी कहीं भी दौड़ने जाओ तो ऐसा लगे ही नहीं कि हमने कोई मेहनत किया है, एकदम हंसते खेलते हुए हर इवेंट को क्लियर कर। सबसे बड़ी बात तो तैयारी का, तैयारी जो करेंगे, जो समय लगाएंगे उसी का होगा। हाँ। अच्छा मनीष सर, जैसे ये दरोगा की भर्ती होती है, ये कहीं ना कहीं ये जैसे जून के महीने में अभी हो रहा है, धूप भी बहुत हार्ड हो जाते हैं, जैसे 10 बजते तो और हार्ड धूप हो जाते हैं, तो आप अपने स्टूडेंट को धूप में तैयारी कराए थे? धूप में हमने 9 बजे तक ले लास्ट रखा, 9 बजे के बाद हमने किसी को नहीं रहने दिया धूप में। बोला इसलिए कि आप लोग को 5 मिनट से 7 मिनट रनिंग करना है, तो धूप में 5 से 7 मिनट के लिए आप रनिंग आराम से कर सकते हो। झूठों को 2 घंटा 3 घंटा धूप में मरने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए आराम से 8-9 बजे तक ले अपना मेहनत करो, फिर अपना रूम जाओ। पानी का सेवन एनी टाइम करते रहो, जूस का सेवन करते रहो, कि शरीर से पानी की कमी ना हो। अगर शरीर में पानी रहेगी एनी टाइम, तो आप 5 मिनट धूप में रह के आराम से आसानी से दौड़ लो, क्लियर कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप लोग जो जवाब दिया। पुलिस की तैयारी सर के पास ही की। अच्छा, ये भी आप भी सर के पास ही तैयारी किए थे? बेटी है बड़ी वाली, वो भी करवाए हैं। अच्छा, सभी को मतलब भर्ती में ही आप डिफेंस में ही भेजोगे? चारों बच्चा भी स्वास्थ्य बड़ी विभाग वाली में है। BCI कितने बच्चे हैं आपके पूरे? 4 गो है। चारों को आप डिफेंस में ही भेज दोगे? तो फिर आपके साथ घर पे कौन रहेंगे? CISF में बड़ी वाली आपके साथ घर पे फिर कौन रहेंगे? हस्बैंड वाइफ, हमारा एगो अच्छा, बेटा अच्छा। पोस्ट मास्टर है, हम भी अच्छा, वो लोग घर पे रह रहे हैं ना? हम मेडिकल में हैं अपने। चलिए चलिए, आप लोग इतना देखिए, कहीं ना कहीं साथियों देख सकते हैं, जो एक गार्जियन के आस होते हैं, गार्जियन की भी जुनून होते हैं कि हमारे बच्चे सफल हो जाए, वर्दी पहन के हमारे सामने आए, वही सफलता आज यहाँ देखने को मिल रहा है। आप अपने बच्चे को कितने छूट दिए बाहर पढ़ने के लिए? बहुत छूट दिया, उसी का रिजल्ट आज आपको देखने को मिल रहा है। तो सभी पेरेंट्स को इस तरह से तरीके से अपने बच्चे को छूट देना चाहिए, करना चाहिए। हाँ, अच्छा, जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो बिल्कुल गांव में रहते हैं, से बिलोंग करते हैं। जैसे आप तो करते हैं, जहां तक आप कह रहे कि आप भी जॉब में हो, तो आपको एक अलग चीजों को सीखे होंगे बाहर में रह के। लेकिन जो लोग बिल्कुल गांव से बिलोंग करते हैं, वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बाहर जाएं और वहां पे हमारे बच्चे के साथ मतलब कोई किसी तरह की कोई परेशानी हो, या उसको लगता है कि बाहर नहीं जाने देते हैं, उसको डर रहता है मन में, तो उसको क्या करना हमको चाहिए? बच्चा पर विश्वास था, हमारा बच्चा ईमानदारी पूर्वक अपना तैयारी करे। इसीलिए आज आपका गलत रिजल्ट नहीं सामने है ना? गांव समाज के बात पर नहीं रहे, हम अपना आगे देखे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके जैसे पेरेंट्स होनी चाहिए ताकि बच्चे सफल हो पाएंगे। तो साथियों, जैसा कि सभी तरह की बात आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिला होगा, तैयारी कराने वाले जो फिजिकल का ट्रेनर थे वो भी मिल गए, आपके स्टूडेंट भी हैं, बाद बाकी जो उसका और स्टूडेंट है वो भी मिल गए, साथ में मम्मी है, भाई भी है, सभी लोग से हम जान लिए। तो कृपया करके मैं यही बताना चाहूंगा, जो आगे आने वाले अभ्यर्थी है, सभी लोग बिल्कुल तैयार हो के आए, और आप लोग यहाँ आके बस 5 मिनट की रनिंग है, आपकी जान की बाजी लगाओ
और पास करके यहाँ से जो आपके हाथ में जब ज्ञात पास मिलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आपको खुशी होगा और उससे कई गुना खुशी आपके माता पिता को हो जाएंगे जो आपके ऊपर आस लगा के यहाँ तक बैठे हुए हैं। तो आशा करता हूँ कि आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत ज्यादा आपको मोटिवेशन के साथ साथ जानकारी भी मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।